नमस्कार। कभी सोचा है हम क्यों बिना सोचे समझे फोन उठा लेते हैं या रोज शाम ठीक एक ही वक्त पर वो चाय की तलब सी क्यों लगती है। आज हम इन्हीं छोटी रोजमर्रा की आदतों के पीछे के विज्ञान को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जेम्स क्लियर के काम पर आधारित कुछ विश्लेषण है जो खास तौर पर आदत के चक्र या जिसे हैबिट लूप कहते हैं उस पर रोशनी डालता है। हाँ, बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे ये छोटी-छोटी दोहराई जाने वाली क्रियाएं, जो हम अक्सर शायद अनजाने में ही करते हैं, हमारी जिंदगी को एक दिशा दे देती हैं। ये एक 4 कदम का पैटर्न है ना? और इसे समझना ही शायद बदलाव की तरफ पहला कदम हो सकता है। हाँ, और इस चर्चा का मकसद भी यही है, इस 4 चरणीय प्रक्रिया को ठीक से समझें और देखें कि इस जानकारी से हम अपनी आदतों को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये चक्र काम कैसे करता है? स्रोत बताता है कि पहला कदम है संकेत, मतलब क्यू। वो ट्रिगर है जो हमारे दिमाग को एक तरह से ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई खास समय, कोई जगह, कोई भावना, यहाँ तक कि कोई दूसरा व्यक्ति भी। जैसे सुबह उठना, कॉफी बनाने का संकेत हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। या फोन की वो टिंग आवाज, नोटिफिकेशन, वो उसे उठाने का संकेत है, एक दृश्य संकेत। अच्छा, संकेत के बाद आता है लालसा, क्रेविंग। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ आदत की इच्छा नहीं है। नहीं, ये उससे ज्यादा है। ये उस आदत से मिलने वाले नतीजे या कह लें कि अवस्था में बदलाव की इच्छा है। जैसे हमें कॉफी नहीं चाहिए होती, हमें वो ताजगी चाहिए होती है जो कॉफी पीने से मिलती है, वो एहसास। ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो लालसा ही असली वजह है, असली प्रेरणा। बिल्कुल। संकेत का अपने आप में कोई मतलब नहीं है जब तक हम उसे कोई मायने न दें, और वही मायने लालसा पैदा करते हैं। जैसे फोन बजा, संकेत, और हमें लगा कि अरे कुछ जरूरी मैसेज होगा, बोरियत मिटेगी, लालसा, तभी हम उसे उठाएंगे, वरना शायद ना भी उठाएं। और फिर आता है तीसरा चरण, प्रतिक्रिया, मतलब रिस्पॉन्स। ये वो असल आदत है जो हम करते हैं, फोन उठाना, चाय बनाना या जो भी। स्रोत कहता है कि प्रतिक्रिया होगी या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि हमें कितनी प्रेरणा है और वो काम कितना आसान है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई आदत बहुत मुश्किल लगती है तो हम उसे शायद ना करें, भले ही लालसा कितनी भी तेज क्यों ना हो। यहीं पर माहौल का, आसपास की चीजों का असर दिखता है। अगर सिगरेट आसानी से मिलती ही नहीं तो पीने की प्रतिक्रिया मुश्किल हो जाती है ना? सही बात है। और आखिर में चौथा चरण है इनाम, रिवॉर्ड। ये आदत का अंतिम लक्ष्य हुआ। हाँ जी, इनाम हमारी लालसा को संतुष्ट करता है। फोन देखने से जानकारी मिली, बोरियत मिटी, चाय से सुकून मिला, ये इनाम है। और यही इनाम फिर दिमाग को सिखाता है कि ये पूरा चक्र याद रखने लायक है। एकदम, उसे दोहराने लायक बनाता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इनाम के 2 काम हैं, एक तो लालसा पूरी करना और दूसरा दिमाग को सिखाना कि भाई ये क्रिया याद रखो, ये फायदेमंद है। इसी से आदत मजबूत होती है। तो ये पूरा चक्र, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम, ये लगातार चलता रहता है और हमारी आदतें बनाता है। ये समझना अपने आप में काफी शक्तिशाली है। पर अब सवाल ये है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करें। मान लीजिए कोई बुरी आदत तोड़नी है। बिल्कुल। यहाँ स्रोत 4 नियम बताता है जो इसी चक्र पर आधारित हैं। बुरी आदत तोड़ने के लिए पहला नियम है, संकेत को अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। अगर बार बार फोन चेक करने की आदत है तो फोन को नजरों से दूर रखें, शायद किसी दूसरे कमरे में। संकेत हटेगा तो चक्र शुरू होने की संभावना कम हो जाएगी। हाँ, ये तो समझ आता है। दूसरा नियम? दूसरा नियम है, लालसा को अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। अपनी सोच बदलें, खुद को याद दिलाएं कि इस आदत के बुरे नतीजे क्या हैं, जैसे सोशल मीडिया पर घंटों लगाने से क्या नुकसान हो रहा है। ये सोचने से शायद उसकी तरफ खिंचाव कम हो। मतलब आदत से जो एक झूठा फायदा दिखता है उस पर सवाल उठाना। ठीक है। और तीसरा? पर लगा दें, जितनी ज्यादा मेहनत लगेगी उतनी कम संभावना है कि आप वो करेंगे। ठीक है, रुकावटें बढ़ाना। और आखिरी, चौथा नियम? चौथा नियम, इनाम को असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। अगर आप फिर भी वो आदत कर लेते हैं तो कोशिश करें कि उससे मिलने वाला मजा कम हो जाए। शायद किसी दोस्त को बता दें कि आप ये छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि थोड़ी जवाबदेही महसूस हो। या आदत के फौरन बाद उसके बुरे असर के बारे में सोचें। बहुत बढ़िया। ये तो हुई बुरी आदतों से निपटने की रणनीति। लेकिन अगर अच्छी आदतें बनानी हो तो क्या बस इसका ठीक उल्टा करना है? बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छी आदतें बनाने के लिए इन्हीं 4 नियमों को पलट देना है। पहला, संकेत को स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। अगर रोज सुबह कसरत करनी है तो रात में ही अपने जूते कपड़े निकालकर ऐसी जगह रख दें जहां सुबह नजर पड़े। संकेत सामने होगा तो याद रहेगा।
समझ गई। तो दूसरा नियम होगा लालसा को आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ, उस आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जिसका आप आनंद लेते हैं, या फिर उसके फायदों पर ध्यान दें। सोचें कि कसरत करने से कितना अच्छा महसूस होगा, कितनी एनर्जी आएगी। इससे अपनी पहचान से जोड़ना भी बहुत कारगर होता है। जैसे, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। और प्रतिक्रिया को आसान बनाना, मेक इट इजी, ये शायद सबसे जरूरी लगता है। बहुत ज्यादा। स्रोत कहता है शुरुआत एकदम छोटी होनी चाहिए। रोज 1 घंटा कसरत का लक्ष्य बनाने के बजाय सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें। इसे 2 मिनट का नियम भी कहा गया है। कोई भी नई आदत ऐसी हो जो 2 मिनट या उससे कम में शुरू हो सके। जब शुरू करना आसान हो जाता है तो फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, जैसे लिखने की आदत डालनी है तो रोज सिर्फ एक लाइन लिखने से शुरू करें। कमाल है। और चौथा नियम, इनाम को संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। एकदम। आदत पूरी करने के तुरंत बाद खुद को कोई छोटा सा सेहतमंद इनाम दें। कसरत के बाद अपना पसंदीदा गाना सुनें या एक आदत ट्रैकर में टिक लगा दें। वो टिक लगाने की संतुष्टि भी इनाम है। ये तत्काल संतुष्टि दिमाग को बताती है कि हाँ, ये मेहनत फायदेमंद थी, इसे दोहराना है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर की नहीं है, बल्कि अपने माहौल और अपनी प्रक्रिया को सोच समझकर डिजाइन करने की है। ये विचार कि हम अपनी आदतों के निर्माता बन सकते हैं, ना कि सिर्फ उनके शिकार, ये काफी सशक्त करने वाला है। हाँ, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है आज की चर्चा की। आदतें अपने आप नहीं बनती, वो बनाई जाती हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। इस चक्र और इन नियमों को समझकर हम नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। ये हमें लाचार महसूस करने के बजाय बदलाव लाने की ताकत देता है। हमने आज देखा कि कैसे ये 4 चरणों वाला आदत का चक्र हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को चलाता है, और कैसे जेम्स क्लियर के बताए सिद्धांतों का उपयोग करके हम जानबूझकर अपनी आदतों को बदल सकते हैं, बुरी आदतों को तोड़कर और अच्छी आदतों को बनाकर। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत में एक जगह इशारा किया गया है, शायद कुछ इस तरह की, एक पत्थर पर बार बार ठोकर मारने से ही रास्ता बनता है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज जो हमने बातें की, उन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके कौन सा वो एक छोटा मगर सोच समझकर चुना गया कदम हो सकता है जो एक नए बेहतर रास्ते की शुरुआत